नमस्कार, जनमत की पुकार में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के रामपुरा समर्पित भाजपा कार्यकर्ता व समाज सेवी कविता आजाद साबित हो सकती हैं पार्टी की जिताऊ उम्मीदवार। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के रामपुरा वार्ड की समर्पित भाजपा कार्यकर्ता व समाज सेवी कविता आजाद पार्टी की जिताऊ उम्मीदवार साबित हो सकती है। रामपुरा वार्ड में सक्रिय भाजपा कार्यकर्ता कविता आजाद आगामी निगम चुनाव के लिए एक आदर्श उम्मीदवार है, क्योंकि रामपुरा वार्ड में उन्हें हर वर्ग के मतदाताओं का समर्थन प्राप्त है। क्षेत्र में कविता आज़ाद की छवि एक नेत्री के साथ ही समाज सेविका की भी है। पिछले 20 वर्षों से रामपुरा वार्ड में सक्रिय भारतीय जनता पार्टी की नेत्री कविता आज़ाद जनमत की पुकार से बात करते हुए कहती हैं कि रामपुरा वार्ड के संपूर्ण विकास के लिए यहाँ भाजपा का पार्षद आना ज़रूरी है। कविता आज़ाद ने कहा कि आम आदमी पार्टी के वर्तमान निगम पार्षद हों या पूर्व के कांग्रेस पार्षद, सभी ने मात्र यहाँ जनता को ठगने का कार्य किया है। आप और कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों के नाकारापन के कारण रामपुरा वार्ड में समस्याओं का अंबार लगा है। रामपुरा वार्ड की जनता आज साफ सफाई से लेकर सड़क, सीवर, पेंशन व अन्य ज़रूरी सुविधाओं का अभाव झेल रही है। भाजपा संगठन के लिए कार्य करने के साथ ही सामाजिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दर्शाने वाली कविता आज़ाद रामपुरा वार्ड क्षेत्र की एक जानी मानी समाज सेविका है, जो अपने विभिन्न प्रयासों से क्षेत्र के लोगों के पिछले कई वर्षों से सेवा करती आ रही हैं। उन्होंने आंखें हैं अनमोल उस उक्ति को चरितार्थ करते हुए रामपुरा वार्ड में कई जगह दृष्टि केंद्रों का संचालन किया, जिसका लाभ 50,000 से भी अधिक लोगों को हो चुका है। वे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी खास तौर से समर्पित रहती हैं। पिछले वर्षों में उन्हें वृक्षारोपण पर जोर देने के साथ ही सिंगल यूज़ प्लास्टिक के विरुद्ध जागरण अभियान भी चलाया था। कविता आज़ाद संघ के स्वयं सेविका हैं और उनका परिवार भी संघ परिवार से जुड़ा हुआ है। देखिए यह रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज़ और मैं अभी मौजूद हूँ रामपुरा वार्ड में। एमसीडी चुनाव का शंखनाद हो चुका है और यहाँ पर रामपुरा वार्ड से प्रबल दावेदार हैं कविता आज़ाद जी। कविता आज़ाद जी, क्या मुद्दे होंगे इस बार एमसीडी चुनाव के? हमारे यहाँ पर विशेषकर सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं है। गलियाँ जो हैं वो बनाई गई, काफ़ी लंबे टाइम के बाद बनाई गई, लेकिन उनको फिर से तोड़ दिया गया और उनको बार बार तोड़ तोड़ के कभी कोई पाइपलाइन की वजह से और वो फिर से ठीक नहीं हो पा रही है। और पार्क को देख के तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि यहाँ पर कितना काम किया गया है। एज ए IW के प्रेसिडेंट हमने बार बार लिखा है यहाँ के पार्षद जी को और बोला है कि थोड़ा यहाँ पर भी ध्यान दिया जाए, लेकिन बार बार लिखने के बावजूद हमारे इस एरिया के पार्क में यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और ये समस्या लगभग यहाँ की हर एक बच्चे को, बुजुर्ग को, हर एक महिला को, सभी को सामना करना पड़ रहा है इसका। तो यहाँ पर कोई सफाई को लेके कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है या यहाँ पर कोई मरम्मत का काम भी नहीं हो पा रहा है। मगर पार्षद राजीव यादव जी से बात होती है हमारी, तो उन्होंने कहा कि हमने क्षेत्र में विकास कार्य करवाए हैं, चमका दिया है क्षेत्र को। बिल्कुल, आपको देख के पता चल रहा होगा कितना साफ़ सुथरा और कितना चमकदार हमारा पार्क है। और इसके पेड़ पौधे भी हम लोग खुद ही बार बार कहने से हम ही कटवाते हैं और जो भी इसकी छोटी मोटी मरम्मत होती है उसका भी काम हम खुद ही अपने खर्चों पे ही करवा रहे हैं। वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं आकर देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। कविता जी, जब लोगों के बीच में जाते हैं आप, तो क्या क्या समस्याएं गिनाते हैं लोग? यहाँ पर लोगों की वृद्धावस्था जो पेंशन होती है वो बंद हो गई है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर। तो उसके लिए लोग बहुत परेशान हैं और बार बार हमारे पास आते हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करते हैं उनकी समस्या को ठीक करने के लिए। और कोरोना काल में भी हमने काफ़ी लोगों की हेल्प की है, राशन का वितरण किया है, लोगों को किट दी है, सैनिटाइज़र दिए हैं, लोगों को सूखा राशन भी दिया है। और ऑक्सीजन जब लोगों को चाहिए थी, जब लोगों को मिल नहीं रही थी, उस वक्त हमने काफ़ी लोगों को अपनी तरफ से ऑक्सीजन मुहैया कराई है, लोगों को बेड दिलवाए हैं। कविता जी, अगर पार्टी आपको यहाँ से मौका देती है रामपुरा वार्ड, किस तरीके से मुकाबला होगा? मुकाबला तो देखिए होगा, लेकिन हमें विश्वास है कि हमने जो काम किया है
पिछले 20 सालों से हम काम करते आ रहे हैं, तो उस काम के बदले लोगों का हम पर विश्वास है और उस विश्वास से हम यहाँ पर जितनी बार भी जब से ये वार्ड बना है यहाँ पर भाजपा की सरकार नहीं बन पाई है, लेकिन अगर हमें मौका मिलता है तो मेरा विश्वास है कि लोग हम पर विश्वास करेंगे, काम पे विश्वास करेंगे और हम इस सीट को आसानी से निकाल सकते हैं। आज से ठीक 5 साल पहले पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि रामपुरा वार्ड के लोगों से अपील किया जाए कि हमें एक बार और दे दो, यहाँ पे क्षेत्र में विकास होगा, समस्याएं खत्म हो जाएंगी, 1 और 1 11 हो जाएंगे। तो क्या ऐसा हुआ? क्या आपको उम्मीदवार कितना खड़े उतरे यहाँ के निगम पार्षद राजीव यादव? देखिए, लोकतंत्र में चौथा स्तंभ होती है पत्रकारिता, और आपका क्षेत्र है जायसवाल जी, आप पुराने संबंध आपके इस क्षेत्र से भी हैं, मुझसे भी हैं और तोमर जी से भी रहे हैं, लेकिन काम जो है वो बोलता है। एक कहावत है कि घी अंधेरे में भी नज़र आता है। ये रामपुरा का विकास कितना हुआ, ये पार्क आपका उदाहरण है। अगला पार्क जो बिल्कुल ठीक ठाक था, उसकी दीवारें सही दीवारें थी, वो तोड़ करके दोबारा बना करके बिल बना दिया गया। इसकी पार्क की आप चारों तरफ बाउंड्री चेक करो, पार्क के बीच में चेक करो, तो आपको पता लगेगा कि भाई। और मैं एज ए प्रेसिडेंट RWS 7 साल से निरंतर उनको लिख कर भी दे रहा हूँ और मौखिक रूप से भी कह रहा हूँ, हाँ वो भर देते हैं, इसका काम बिल्कुल भी नहीं हुआ, ये नज़र आएगा। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे पार्किंग की समस्या है, इंक्रोचमेंट की समस्या है। एक ही बारात घर यहाँ पर शकूरपुर गांव का एक ही बारात घर है, तो अगर पिछले 5 साल में किसी को बुक किया हो उन्होंने तो वो मुझको बताएं, उसके ऊपर एक काम किया हो, एक पैसे का काम किया हो, वो मुझे बताएं। सफाई की हालत पूरे गांव की आप उसमें खुद निरीक्षण कर लीजिए और खुले मंच पे सभी पार्टी के नेताओं को बुला करके और जनता के बीच में इस बात को रखवा दीजिए। अगर किसी को अपने काम पे बहुत ज़्यादा यकीन है और बड़े बड़े दावे कर रहा है, तो मैं उस चुनौती को स्वीकार करता हूं, बात रखने के लिए कि सफाई का क्या हाल है। वृद्धावस्था की जो पेंशन है वो बंद है लोगों की, आपके सामने भी अभी आए मेरे कार्यालय में, आप देख रहे हैं। और गलियां, ऐसी कोई गली नहीं जो टूट के बनी नहीं, और ऐसी कोई गली नहीं है जो बनने के बाद 4 बार टूटी नहीं। ये तो क्या नाम है, गुड गवर्नेंस की सरकार थी कि भाई एक काम एक ही बार हो जाना चाहिए था। केजरीवाल जी दूसरे राज्यों में जाकर के गुड गवर्नेंस की बातें कर रहे हैं। ऐसी एक गली मुझे दिखा दीजिए जो पिछले 4 साल में ना बनी हो, और उसकी हालत आप देख लीजिए। यहाँ पर गैस लाइन डलनी थी, IGL की गैस लाइन डलनी थी, इनको पता था। उसके बावजूद मैंने 6 महीने रुकवा के रखा, यहाँ पे काम कीजिए, पहले गैस लाइन डलने तो फिर गली बनाना। पहले सीवर की लाइन इन्होंने चेंज की, पानी की भी चेंज हुई, गैस लाइन भी डली, बहुत बढ़िया है। गली भी बनी, 4 चीज़ें हुई, लेकिन सबसे पहले गली बनी, फिर गली टूट करके गैस लाइन, वो सीवर और पाइप की लाइन डली, पानी की लाइन डली, फिर वो गली टूट कर ही IGL की लाइन डली। तो ये गुड गवर्नेंस है और क्या क्वालिटी है, ये आप एक एक गली में जा कर के देख लीजिए। और बड़े बड़े दावे करने वालों को और अपने आप को विकास पुरुष कहने वालों को खुला चैलेंज है, कभी भी और कहीं भी किसी भी खुले मंच पे वो इस प्रकार की बहस कर सकते हैं, तैयारी करके। मगर आज़ाद साहब, आपके यहाँ के पार्षद, मुख्यमंत्री, विधायक सारे पंजाब चुनाव में दिल्ली मॉडल दिखा रहे हैं और आप ऐसी बात करते हैं। देखो जी, हाथ कंगन को आरसी का और पढ़े लिखे को फारसी का। पंजाब मॉडल दिखा रहे हैं, वो एक वो यहाँ शकूर बस्ती के अंदर इन्होंने एक वो मोहल्ला क्लिनिक बना रखा है, क्या बोलते हैं उसका, लोहे वाला, हाँ जी, चमका चमकी पॉलिश वॉलिश करके उसका फ़ोटो खींच के इंटरव्यू लेकर के जाते हैं। रामपुरा वार्ड में, शकूरपुर वार्ड में, कोहाट वार्ड में और भी मोहल्ला क्लिनिक है जहाँ गायें भी नहीं, जहाँ कुत्ते पेशाब कर रहे हैं, टूटे पड़े हैं, सब कुछ टूटा पड़ा है, कोई नहीं जाता। आपके सामने है। अगर ऐसा नहीं है तो आप बताइए कि जी नहीं, आप गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं, आप कुप्रचार कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं। एक कोई चीज़ दिखा दी कि हाँ जी ये बनाया हुआ ये मोहल्ला क्लिनिक है, उस मोहल्ला क्लिनिक में किसी को 2 साल से वैश्विक महामारी कोरोना चली है, किसी को वहाँ से पैरासीटामोल दी हो, इन्होंने RT-PCR चेक टेस्ट किया हो या कोई और ऑक्सीजन की सुविधा दी हो, वो सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए। अगर इनको ये काम करना ही था तो उसके लिए जो है
डिस्पेंसरियों का जो सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, वो सालों पुराना था, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, उसी को डेवलप करना चाहिए था, उसके ऊपर काम करना चाहिए था। मुद्दे क्या होंगे आजाद जी? अगर आप रामपुरा वार्ड की बात करें तो मुद्दे 3 ही हैं यहाँ पे, सफाई का, पेंशन का और विकास का। 3 मुद्दे हैं और उस पर काम की ज़रूरत है, ईमानदारी की ज़रूरत है। आप चारों तरफ से इंक्रोचमेंट देख लीजिए, कहाँ क्या काम हो रहा है, वो आपके सामने है। और रही बात पंजाब की, तो ये आगे दौड़ और पीछे छोड़ है। ये पंजाब और दाएँ बाएँ जा कर के दिल्ली से भी हाथ गवा बैठे हैं। बहुत बड़ी पार्टी है दिल्ली में, आम आदमी पार्टी, कैसे मुकाबला करें? हाँ, बड़ी पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं। दिल्ली के हिसाब से देखा जाए तो, और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो इसलिए हमारे लिए तो ये बड़ी पार्टी कहीं भी नहीं है, आम आदमी पार्टी। हाँ, दिल्ली के हिसाब से आप कह रहे हो तो मुकाबला जो है रोचक होगा। पार्षद राजीव यादव के कार्यों से कितने संतुष्ट हैं? देखिए, हम लोग संतुष्ट हैं, हम तो विपक्षी। आप कीजिए तो आपको लगेगा, पता चलेगा कि कितने आदमी संतुष्ट हैं, स्वयं उनके गांव के कितने आदमी संतुष्ट हैं, और खुद जो इस समय मतलब यहाँ पे एमएलए हैं वो कितने संतुष्ट हैं अपने पार्षद के कार्य से, देखने वाली बात होगी। आजाद जी, अगर पार्टी आजाद जी को टिकट देती है, यहाँ से उम्मीदवार बनाती है, पार्टी स्तर के अलावा और आपकी क्या क्या तैयारी? पार्टी स्तर के अलावा जो तैयारी है, RWA में काम किया है, कोरोना में आपके सामने काम किया है, आपके पास भी सारी रिकॉर्डिंग है हमारी, यहीं हम पैदा हुए हैं। क्षेत्र के तकरीबन लोग हमारे चरित्र से, हमारी कार्यशैली से वाकिफ़ हैं। हम अपने मुंह से कोई बहुत बड़ी बातें कहें, अच्छी बातें कहें, ये तो सभी कह सकते हैं, लेकिन अगर हमारे बारे में आपको पता करना है तो जनता के बीच में जाकर के जब हमारी पार्टी के जो टिकटार्थी हैं वो या दूसरी पार्टी के टिकटार्थी हैं, उनके सबके बारे में बात करोगे तो हमारे बारे में स्वयं पता चल जाएगा। ये है कि मेरे यहाँ पेंशन नहीं आ रही, ना मेरा आदमी है सिर पे, और मेरा लड़का काम नहीं कर रहा। कोई ऐसी हेल्प कर दो कि मेरा काम हो जाए। तो यहाँ के निगम पार्षद के पास गई थी हेल्प लेने के लिए? लेने गए थे, लेकिन किसी ने किया नहीं मेरा। क्या बताएंगे? उन्होंने कहा बस चुप हो गए थे, फिर कुछ नहीं। अच्छा। हाँ, अब ना मेरे पास कोई लोग वो मेरी सहायता कर रहे हैं, ना कुछ है। मैं रोजगार हूँ, बेटा मेरा ऐसे खाली बैठा है। ठीक है। ये पार्क भी साफ ना होता ढंग से। पूरे खाने वाली गाड़ी आती है डेली? हमारी गाड़ी में तो बढ़ती ना, श्रीनगर में बढ़ती ना कोई गाड़ी, सीधे निकल जाती है। हाँ, वैसे लगा रखे कूड़े वाली, कैमरा भी लगना चाहिए वहाँ। अगर चोरी भी होगी थी पीछे, कोई देखा ना, सुना ही ना। सीवर कहीं हमारे यहाँ तो सीवर बहुत ज़्यादा भरा है भाई, बहुत ज़्यादा। शकरपुर में सीवरों की बहुत परेशानी हो रही है। सफाई करने वाले सफाई तो होती है, कूड़े खट्टाने वाली गाड़ी भी आती है वैसे सही है, लेकिन सीवरों की बहुत ज़्यादा समस्या है। सीवर बहुत। को वोट करेंगे आप लोग? देखो भाई, टाइम लगता है, किसी की दिए करे ज़्यादातर काम। हाँ, अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।